हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो फाइनली सीमैट 2023 एग्जाम हो चुका है, लेकिन फिर भी यार एक पंगा बड़ा सता रहा है, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का पंगा। सो विल टॉक अबाउट द एनालिसिस पार्ट। स्लॉट 1 का पेपर कैसा रहा, स्लॉट 2 का पेपर कैसा रहा। ऑल्दो जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हो चुकी है, स्लॉट 2 थोड़ा डिफिकल्ट जरूर रहा है, राइट। सो कंप्लीट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अटेम्प्ट्स कितने करने थे आपको, क्या लगता है आपको 80 टू 85 इट्स गुड इनफ टू गेट द बेस्ट कॉलेज? क्या परसेंटाइल रहेगा, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या कट ऑफ हाई होगा या फिर लो होगा। इन केस अगर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की भी बात करते हैं, तो जेबीएमएस अगर जाना है या फिर टॉप कॉलेजेस जाना है, लाइक जिम गोवा जाना है या ग्रेट लेक्स जाना है, कौन से पर्टिकुलर स्कोर पर हमें वहां एडमिशन मिल जाएगा। ओके, सो विल टॉक इन डिटेल ऑल्सो। आंसर की कब रिलीज होने वाली है, रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि देखो एग्जाम होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि रिजल्ट कब आएगा। अब आंसर की मैं यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्लॉट 1 को लेकर और स्लॉट 2 दोनों को लेकर कुछ एरर्स जरूर देखे हमने, राइट। 2 से 3 एरर, सो रॉन्ग क्वेश्चंस भी आए हैं। अब उनके मार्क्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एंड द कॉलेजेस टू टारगेट, अब किस कॉलेजेस के फॉर्म अभी भी ओपन है और किनके हो चुके हैं क्लोज। सो आप अभी भी ट्राई कर सकते हो। सो बेसिकली गाइस, सीमैट का एग्जाम हो चुका है, नाउ रिलैक्स। अब बहुत सारी चीजें बाकी है। हमें एडमिशन लेना है तो एडमिशन के पहले बहुत काम करना है। आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, कॉलेजेस के फॉर्म अगर ओपन है तो हम फील करेंगे, क्लोज है तो चलो कोई बात नहीं, अगर ओपन हो गया तो अपडेट्स तो देखने रहेंगे। और इसीलिए अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो सारे अपडेट्स आपको वहां मिलते रहेंगे। सो लेट्स टॉक इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर रहा। स्टूडेंट ने ये सोचा है कि यार मैं ए को सिलेक्ट करूं या बी को सिलेक्ट करूं, थोड़ा कंफ्यूजन जरूर रहा है। देखो गाइस, कंफ्यूजन ऐसा नहीं, क्वेश्चन काफी इजी थे, लेकिन पेपर जो था काफी टाइम कंज्यूमिंग था। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। इजी में मैं डाल दूंगा स्लॉट 1 को, और थोड़ा मॉडरेट में डालूंगा मैं स्लॉट 2 को। एज पर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, जो उनके फीडबैक्स रहे उसके बेस पर मैं एनालिसिस की वीडियो बना रहा हूँ गाइस। टाइम कंज्यूमिंग रहा है पूरा पेपर, आई नो। सरप्राइज एलिमेंट्स जरूर मिले हैं, क्योंकि जो सेक्शन थे आज दिन तक हमने उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आए, राइट। लो कट ऑफ, क्या लगता है होगा? यस गाइस, थोड़ा सा कट ऑफ कम जा सकता है। और टॉपर जो है, मुझे नहीं लगता इस बार की टॉपर वो लास्ट ईयर जैसे 380 378 लाए थे, इस बार 350 के प्लस जाने वाले हैं। ओके, सो लेट्स टॉक इन डिटेल। सीओ ईयर, सो कंपोनेंट्स की अगर बात करूं, डिफिकल्टी लेवल, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, सो स्लॉट 1 इजी टू मॉडरेट, एंड स्लॉट 2 का जो पेपर था आपका वो थोड़ा मॉडरेट जरूर हुआ। क्वांट को लेकर क्वेश्चंस काफी लेंदी थे। स्लॉट 1 में डीआई के 5 क्वेश्चन आ गए थे एक ही सेट में, लेकिन यहाँ डीआई को लेकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। अरिथमेटिक गाइस यहाँ भर भर के थे। ओके, ओवरऑल आपके अरिथमेटिक से काफी क्वेश्चंस आए। अलजेब्रा के भी हमने क्वेश्चंस देखे, राइट। जियोमेट्री को लेकर भी 1 से 2 क्वेश्चंस थे। और अगर मैं बात करूं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हमें दिखने नहीं मिले, राइट। ओवरऑल अगर बात करूं, गुड अटेम्प्ट रहेगा कि 15 प्लस, राइट। स्लॉट 2 में थोड़ा पेपर डिफिकल्ट जरूर हुआ, ऑल्दो डीआई का एक ही क्वेश्चन था, लेकिन देखो 8 to 9 क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि थोड़े इजी जरूर थे। लेकिन यहाँ जो अटेम्प्ट है 12, दैट्स इनफ गाइस। अगर आप 12 भी यहाँ स्कोर कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एज पर द स्टूडेंट्स जो स्लॉट 2 था वो पड़ गया थोड़ा गुगली, राइट गाइस। अब बात करो अगर लॉजिकल रीजनिंग को लेकर, देन बहुत सारे क्वेश्चन हमें क्रिटिकल रीजनिंग से देखने मिले। ओवरऑल अगर मैं डिफिकल्टी लेवल बात करूं, देन इजी, राइट। जीके को लेकर नाउ 60% स्टैटिक जीके और 40% आ गया आपका करंट अफेयर्स। वही अगर स्लॉट 2 की बात करूं, 70% स्टैटिक जीके, लेकिन यहां रहा ये मॉडरेट। स्लॉट 1 में रहा इजी। तो स्लॉट 1 में इजी क्यों रहा, क्यों मोस्टली 12 to 14 क्वेश्चन थे, ये काफी इजी लेवल के थे। यहाँ 8 to 9 क्वेश्चन इजी थे, लेकिन उसके बाद एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे, जो मुझे लगता है शायद स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किए। लेकिन अगर फिर भी आपने जीके में यहाँ स्लॉट 2 में अगर 12 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए, दैट्स गुड इनफ। और यहाँ अगर आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ग्रेट गाइस। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर मोर स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चंस थे, लाइक आपने स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस कुछ क्वांट में भी देखे, ठीक है। क्या हुआ कि आपको जो ऑप्शंस है वहां आ गई स्टेटमेंट। अब आपको चूज करना था, आइदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और आइदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो हो गया क्या, या एक ऑप्शन होता उसके बजाय पूरा स्टेटमेंट पढ़ने में आपका हो गया टाइम वेस्ट। ओके, सो ओवरऑल देखो गाइस, टाइम तो अच्छा खासा है आपके पास 180 मिनट्स, लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जो सीमैट 2022 और 21 का जो पेपर था, उससे ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का हो चुका, क्योंकि सरप्राइजिंग एलिमेंट्स यहाँ हमें मिले, राइट। एरर्स की बात करूं, देन यस गाइस, रॉन्ग क्वेश्चंस है। 3 to 4 क्वेश्चंस रॉन्ग थे स्लॉट 1 में, और वही अगर बात करूं स्लॉट 2 को लेकर, तो 2 क्वेश्चन वहां रॉन्ग थे, राइट। एक वर्बल में क्वेश्चन रॉन्ग था और एक
आई थिंक क्वांट में एक रॉन्ग था। सो अगर मैं बात करूं इन एरर्स के बारे में, तो अब हमें पता चलेगा कि जब आंसर की रिलीज होगी, ओके, अब आंसर की रिलीज होगी, क्या एनटीए हमें उनके मार्क्स देगा या फिर लास्ट ईयर के जैसे, मतलब पूरे जो मार्क्स है रॉन्ग क्वेश्चन के वो सब स्टूडेंट के लिए ही हटा दे। अब जिन्होंने अटेम्प्ट किया तो एटलीस्ट उनको तो मिलना ही चाहिए, राइट। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए तो बात अलग है, लेकिन अगर अटेम्प्ट किए हैं और क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो एटलीस्ट वो मार्क्स तो मिलना चाहिए। सो आंसर की कब आएगी इसके बारे में पता चलेगा गाइस। आंसर की मैं फिर भी बता दूं कि मैक्सिमम 3 to 4 डेज, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो सोच लो कि अराउंड 7 to 8 ऑफ में आपके आंसर की आ सकती है। और जो रिजल्ट है गाइस, रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 15 ऑफ में। ऑल्दो इतना टाइम भी नहीं लगता, 10 से 11 मई को रिजल्ट आ जाना चाहिए, 11th में। लेकिन फिर भी 11th मई टू 15 में ये एक डेट रख दो, क्योंकि अगर आंसर की आई उसे चैलेंज करेंगे, उसके बाद वापस कुछ अपडेट आए तो 15th में आप सोच के रखो। बहुत सारे कॉलेजेस है गाइस, उनके बारे में बात करेंगे कि उन कॉलेजेस को आप ट्राई कर सकते हो या नहीं। स्टिल फॉर्म ओपन है। अटेम्प्ट्स की अगर बात करूं देन इट विल बी गुड अटेम्प्ट। अगर आपने 82 to 85 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन स्लॉट 1, अराउंड 75 77 78 अगर सॉल्व किए हैं स्लॉट 2 में, देन ऑल्सो इट्स गुड। कट ऑफ, यस गाइस, थोड़ा सा कट ऑफ डिक्रीज जरूर होने वाला है, लेकिन ज्यादा नहीं। ओके, जो रेंज था लास्ट ईयर की तरह कि जो स्टूडेंट हमें देखने मिले थे, 380 378 375 370 19 स्टूडेंट्स थे, 360 33 स्टूडेंट्स थे, 350 48। सो ये जो है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई स्कोर करेगा। हाँ, हो सकता है 350 तक टॉपर आ सके, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्टी लेवल थी यहाँ पेपर में। ठीक है, सो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ये 2022 का डेटा है। और परसेंटाइल की अगर बात करूँ तो 100 परसेंटाइल मिला था 380 को, 378 99.99 99.98 375, 300 तक मिला था 99.41। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 290 इस बार हो सकता है 99 परसेंटाइल। ओके, 99.90 300 पे आप एक्सपेक्ट करो, एंड 99.99 340। ओके, कट ऑफ जरूर कम होगा गाइस। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनकी मेजोरिटी यहाँ जरूर कम हो सकती है। ओके, अब 320 प्लस स्कोर पर। लेकिन अगर यहाँ 50 to 60 स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, देन गाइस टॉप कॉलेज की होड़ रेस में कंपटीशन तगड़ा होने वाला है यहाँ। ओके, सो ओवरऑल जो कट ऑफ है ऑब्वियसली कम जरूर होगा। अभी भी कुछ टॉप कॉलेजेस के फॉर्म फिलअप बाकी है, आप उन कॉलेजेस को देखो, आप उन कॉलेजेस की वेबसाइट विजिट करो, प्लेसमेंट स्टैट्स देखो, फी स्ट्रक्चर देखो, डिसाइड करो लोकेशन कैसा है, डिसाइड करो प्रीवियस ईयर के रिक्रूटर्स कैसे हैं, एंड देन फॉर्म फिलअप कर दो गाइस। ओके, सो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होने वाला है अप टू 280। मुझे लगता है 95 परसेंटाइल आ सकता है। सो अच्छे चांसेस है आपके टॉप कॉलेजेस के लिए। स्टिल हमें वेट करना होगा रिजल्ट के लिए। ओके, सो दीज ऑल आर द कॉलेजेस लाइक JBIMS। अगर आप JB के लिए ट्राई कर रहे हो, सिमसरी के लिए ट्राई कर रहे हो, वेलिंगटन मुंबई, बैंगलोर, पुम्बा, देन देखो बैंगलोर के लिए ऑब्वियसली यहाँ सीमैट के थ्रू जाओगे ही, लेकिन मुंबई के लिए भी सीमैट के थ्रू जा सकते हो। लेकिन जो कैप राउंड के थ्रू आप इजीली इन कॉलेजेस के लिए जा सकते हो। सो कैप राउंड को भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, MBA-CT का एग्जाम हो चुका है, री एग्जाम होने वाला है 6 मई को। एक बार इनका भी रिजल्ट आ गया देन कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगा। सो कैप राउंड में क्या करना है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है और सीमैट के थ्रू इन कॉलेजेस के लिए ट्राई करना है, राइट। सो कैप राउंड के थ्रू आप ट्राई करोगे, यहाँ वेलिंगकर मुंबई है। ओके, बैंगलोर के लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा, राइट। सो कैप राउंड में अगर ट्राई कर रहे हो महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस के लिए, देन फॉर्म तो ओपन ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी कैप राउंड को टाइम है। जिम गोवा एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुका है, परसेंटाइल यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 95 to 99। ग्रेट लेक्स 95 to 98 तक, ठीक है। केजे सोमैया अगेन 95 to 98 आप मान के चलो ओपन है। ग्रेट लेक्स 25 मई, गाइस ये डेट पहले भी चली गई थी, अब वापस इन्होंने एक्सटेंड कर दिए। सो ग्रेट लेक्स के लिए अच्छा चांस है, बहुत अच्छा पैकेज देते हैं गाइस। ओके, NIBM पुणे क्लोज दिखा रहा है, आई थिंक ये ओपन हो सकता है, क्योंकि NIA पुणे और NIBM पुणे 15 मार्च 20 मार्च फिर 15 अप्रैल 20 अप्रैल ऐसी डेट्स थे। सो एक्सटेंड हो सकता है, 1-2 दिन में फिर विजिट करना वेबसाइट पर। ओके, NIA पुणे इंश्योरेंस रिलेटेड बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है गाइस। ओके, 15 मई SIS के लिए टारगेट कर सकते हो, ओपन है। जैक्सोम 2 मई, UPS और जयपुरिया, ओके आई थिंक ये ओपन है अभी भी, क्योंकि इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो अभी तक आउट नहीं हुई थी। स्टिल आपको वेबसाइट चेक करना है। ओके, MET के लिए PGDM प्रोग्राम अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, आप ट्राई कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो टारगेट डालमिया, जयपुरिया, IFMR चेन्नई,
30 अप्रैल इनका जो लास्ट डेट था, लेकिन 1 या 2 दिन में मुझे लगता है कुछ सीट्स के लिए अगेन ये वापस स्टार्ट करने वाले हैं। SDMIIMD मैसूर, बिमटेक नोएडा, IBS हैदराबाद बैंगलोर, VBS मुंबई के लिए ट्राई कर सकते हो। विजिट अगेन 10 मई नियर बाय डेट है। वॉक्सन, GMIS रोहिणी, ISBM पुणे, ITM मुंबई अगेन 30 अप्रैल है, देखना है हमें विद इन 2 डेज, वापस चेक करना है वेबसाइट पर, ठीक है। एंड IS मुंबई। सो परसेंटाइल मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, इनकी फॉर्म फिलिंग डेट है वो भी मैंने मेंशन कर दिया गाइस। तो अब आपका काम है रिलैक्स रहना, इन कॉलेजेस की वेबसाइट गो थ्रू करना, स्टैट्स को चेक करना, क्या हम ट्राई कर सकते हैं। इफ यस देन गाइस डेफिनेटली उस कॉलेज को ट्राई करना है। देखो MBA हमें करना ही है, और MBA बार बार नहीं होने वाला। ओके गाइस, आपने जितनी मेहनत की है उसका रिजल्ट आने वाला है। सो वो रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, क्योंकि आपने सीमेट का एग्जाम बहुत अच्छा दिया है। अब यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है कि यार फॉर्म ओपन है और मैंने फील नहीं किया और दूसरा कॉलेज मिल गया, और जबकि टॉप कॉलेज के फॉर्म्स अभी भी ओपन है, ठीक है। सो ध्यान रखना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ डाउट्स है, आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। और हाँ, स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इन केस एनी क्वेरीज, कॉल ऑन रिस्पेक्टिव numbers. Wanna join offline classes for CMAT 2024 or wanna preparation for CAT 23 and other entrance exams? Then guys, you can join classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And to interact live with us, call on 9702405379. You can join classroom, live class, recorded lectures, books, ebooks, and you can also enroll for the test series. So download our app now, get free resources and the free mock to do the analysis where exactly you are. So guys, download it now. That's all from my side. All the best for your career. See you in the next video.